प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जो है नाइट डोज विद अविनेश सर एट 9 PM में। और आज हम लोग शुरू करेंगे 26 जुलाई के 10 मिनट 10 न्यूज शो के कार्यक्रम को। जितने लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा रोज रात 9 बजे आपसे हमारी मुलाकात होती है नाइट डोज करंट अफेयर्स में, जहां पर हम लोग 10 मिनट के अंदर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बिना लेट के आज की क्लास शुरू करते हैं जल्दी से फटाफट से। और आज का सबसे पहले आपके सामने टैगलाइन पढ़ा जाएगा। टैगलाइन हम लोग की होती है, सफलता मेहनत मांगती है। अगला पॉइंट आपके सामने है प्यारे बच्चों, जहां पे पहला क्वेश्चन आपका निकल के है, जहां पे लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, सवाल था आपके सामने जो है कि व्हेन द महाराष्ट्र डे एंड द गुजरात डे सेलिब्रेटेड। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस आपके सामने कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस आपके सामने जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 मई। तो कहा गया प्यारे बच्चों, आपके सामने यहाँ लिखा है कि 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य आपके सामने बने थे। तो पहले आपको पता होगा अलग अलग विरासतें हुआ करती थी। जो बॉम्बे विरासत हुआ करती थी, यहाँ से आपके सामने महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग होकर भारत का हिस्सा बने थे 1 मई 1960 को। ये बात ध्यान रखिएगा। 1 मई को हम लोगों ने आपके सामने महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाते हैं, ये बात ध्यान रखें। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपसे कहा गया कि जो है एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है। आपके सामने हु टॉप द एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025। एशिया के अंदर जो योगा को लेकर के चैंपियनशिप हो रहा था, इसमें सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन जीत के लेके आया है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने भारत। कौन जीत के लेके आया है? इंडिया जीत के लेके आया है। तो कहा गया भारत ने योग में पारंपरिक श्रेष्ठता दिखाते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो याद रखिएगा एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025 में सबसे अधिक आपके सामने मेडल कौन जीत के लेके आया? हमारा भारत जीत के लेके आया है। क्लियर, ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ा जाए, शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जो कि आपको पता होगा 1 मई को मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी 1 मई 1919 को आईएलओ की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी वजह से आपके सामने जो है आईएलओ के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है। और इसकी स्थापना होने की वजह से हम लोग 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। तो सवाल यह है कि विश्व मजदूर दिवस का उद्देश्य क्या है? कहा गया आपके सामने खेल दिवस को मनाना? नहीं। कहा गया पर्यावरण की रक्षा करना? नहीं। विज्ञान का सम्मान करना? नहीं। तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अपने आप हमारा आंसर निकल के क्या आ गया? रिकॉग्नाइज वर्कर्स राइट्स, मजदूरों के अधिकार को दिलाना, यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 4th आता है, जहां पे आपसे कहा गया कि जो है महुआ आदनर वुल्फ सेंचुरी कहाँ पे है। पर आपके सामने जो है महुआ आदनर जो वुल्फ सेंचुरी है आपके सामने, ये भारत के किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये झारखंड के अंदर है। कहाँ पे है? तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने झारखंड में। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा कि हाँ सर इसका आंसर यह होगा। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट बताते रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा गया प्यारे बच्चों, आपके सामने जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम है, उसका जो लेन देन है उसकी सीमा और शुल्क किस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है। कहा गया प्यारे बच्चों कि हु रेगुलेट्स द एटीएम ट्रांजेक्शंस लिमिट एंड द चार्जेज। भारत के अंदर पूरे बैंकिंग को रेगुलेट करने का काम बच्चा जानता होगा आपके सामने किसका होता है? आरबीआई का। तो सीधी सी बात है आपके सामने प्यारे बच्चों की जो एटीएम है इसके ट्रांजेक्शन लिमिट को भी कौन मैनेज करेगा? आरबीआई मैनेज करेगी। लेकिन कोई पूछे एटीएम जो है आपके सामने वो भारत में किसके द्वारा आपके सामने मैनेज किए गए, तो याद रखिएगा इसको मैनेज करने का काम एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एटीएम को मैनेज किया जाता है। तो इसे मैनेज करने का काम जो है वह एनपीसीआई का है। एटीएम किस रूल में आते हैं? तो याद रखिएगा जो एटीएम से ये आपके सामने आते हैं पीएसएस एक्ट 2007। तो पीएसएस एक्ट 2007 के अंतर्गत एटीएम काम करते हैं। इसका मतलब पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। पीएसएस का पूरा नाम क्या होता है? पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंतर्गत एटीएम आते हैं। एटीएम को मैनेज करने का काम एनपीसीआई करता है, लेकिन एटीएम्स के रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का काम आरबीआई करता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, जहां पे आपसे कहा गया कि किस देश ने हाल ही में पहला अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा स्टेशन लॉन्च किया है। विच कंट्री है रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन। प्यारे बच्चों, आपके सामने वो कौन सा देश है जो आपके सामने स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन बनाया? तो स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन बनाने का काम आपके सामने किसने किया प्यारे बच्चों? चाइना ने किया है। ये ध्यान रखिएगा। तो चाइना आपके सामने कहा गया, लिखा है कि यह परियोजना पृथ्वी पर ऊर्जा भेजने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग करती है और चीन इस क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
लिखा आपके सामने कि चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सच एज द स्टेशन टू ट्रांसमिट सोलर एनर्जी बाय द माइक्रोवेव फ्रॉम द स्पेस टू अर्थ। स्पेस से अर्थ में एनर्जी भेजने के लिए आपके सामने चाइना ने क्या बना दिया, एक सौर ऊर्जा स्टेशन बना दिया प्यारे बच्चों। यह बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक? चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे आपसे कहा गया कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन टैग पहल की शुरुआत की है। कहा गया पर बच्चों कि विच इंडियन स्टेट है रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन टैग इनिशिएटिव्स। भारत के अंदर ग्रीन टैग इनिशिएटिव की शुरुआत प्यारे बच्चों केरला ने किया है। ध्यान रखिएगा। लिखा भी आपके सामने कि केरल सरकार ने पर्यावरण को अनुकूल उत्पादों को प्रमोट करने के लिए यह टैग लॉन्च किया। द केरला गवर्नमेंट लॉन्च द ग्रीन टैग टू प्रमोट इको फ्रेंडली सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। तो जो इकोसिस्टम को सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ग्रीन टैग देगा कौन? केरला। केरला उन पे ग्रीन टैग लगाएगा कि हाँ ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनसे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जहां पे लिखा आपके सामने कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो है वो किस संगठन के द्वारा रिलीज किया जाता है। पता को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं प्यारे बच्चों? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष आपके सामने 3 मई को मनाया जाता है। हमने आपको कोड पढ़ाया होगा कि प्रेस हमेशा आपके सामने ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है, यानी कि 3 मई को हम लोग मनाते हैं आपके सामने जो है स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बनाते हैं। और ये आपके सामने इस इंडेक्स को जब रिलीज करने की बात करेंगे तो इसको रिलीज करने का काम करता है आपके सामने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन रिलीज करता है इसको? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आपके सामने इसको लॉन्च करने का काम करते हैं प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने आया जो है कि किस, अच्छा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताइए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया के रैंक क्या। चलें जल्दी से बता दे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया के रैंक क्या है। अभी अभी हमने पढ़ाया था आपको कुछ दिनों पहले। किस देश ने डिजिटल इवॉन 2.0 नाम से करेंसी लॉन्च किया? बच्चे जनता के सामने जो इवॉन है कहाँ की करेंसी है प्यारे बच्चों? ये आपके सामने चाइना की करेंसी है। तो सीधी सी बात है चाइना ही लॉन्च करेगा, तो चाइना ने इवॉन 2.0 लॉन्च किया, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने आया क्वेश्चन नंबर 10। शानदार सा क्वेश्चन है। कहा गया कि इंडस एक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? इंडस एक्स मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो याद रखिए बच्चों अमेरिका। कहा गया आपके सामने जो है कि जो यह सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के रक्षा नवाचार साझेदारी का हिस्सा है। इंडस एक्स इज अ डिफेंस इनोवेशन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए। तो याद रखिएगा पहले आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। तो यह आज के थे मोस्ट इंपोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। 10 मिनट के अंदर हम लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की डेली चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और रोज रात 9 बजे आपसे मुलाकात हमारी होती है नाइट डोज में करंट अफेयर्स के अंदर 10 मिनट 10 न्यूज शो में। क्लास अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा अभिनय गोस्वामी, आप वहां से अभिनय गोस्वामी ऑफिशियल एक चैनल पे जुड़ेंगे जहां पे आपको डेटा मिलता रहेगा। आप इंस्टाग्राम पे अभिनय गोस्वामी सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं और आप फेसबुक पे अभिनय गोस्वामी सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा। उससे हम लोग एक ऊर्जा मिलती है जिससे कि फिर अगले दिन कार्य करने की इच्छा बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रोज रात 9 बजे देखते रहिए नाइट शोज विद अभिनय सर। संडे को क्लास नहीं होती है, मंडे टू सैटरडे क्लास होती है। फिर मिलेंगे कल हम लोग रात 9 बजे। थैंक यू। जय हिंद। जहां भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।